Hello friends, welcome to my YouTube channel Prince Commerce Point. This is fourth part of journal entry, and in this video I give practical question of journal entry. वेलकम दोस्तों, हम लोगों ने पहले की वीडियो में जर्नल एंट्री के कुछ रूल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मॉडर्न अप्रोच पढ़ा था। अब जो आज हम लोग वीडियो लेके आए हैं वो है जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हम जो है जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा रहा क्वेश्चन जो है हमने निखिल की पुस्तक से जो इस क्वेश्चन को लिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें क्या कह रहा है, पहली एंट्री है, ये एक ओरिजिनल एंट्री है मेमोरेंडम, जिसे मेमोरेंडम बुक में लिखा जाता है ओरिजिनल एंट्री। इसको हमें जर्नल एंट्री में पास करना होता है। जो हमारी पहली एंट्री क्या कह रही है, श्री नारायण दास ने 25,000 रुपये की पूंजी लगाकर कपड़े का व्यापार आरंभ किया। उनकी फर्म का नाम कानपुर कपड़ा स्टोर है। ये रहा हमारा पहला एंट्री। हम लोग जर्नल एंट्री पहले करने से पहले हमने आपको बताया था कि उसके पहले कॉलम बनाएंगे। जर्नल एंट्री के हम कॉलम बनाएंगे। पहले डालेंगे हम लोग जर्नल एंट्री, और उसके बाद हमने जो पहला कॉलम बनाया है, पहला कॉलम है वो सबसे पहला कॉलम बनता है डेट का। डेट का कॉलम बनेगा। फिर पार्टिकुलर का इतना बड़ा कॉलम बनेगा। पार्टिकुलर का इतना बड़ा कॉलम आपका बनेगा। तो हम इसमें जर्नल एंट्री करना पास करना स्टार्ट करेंगे। एंड जो थर्ड कॉलम बनेगा वो था LF का, लेजर फोलियो हमने। एंड जो फोर्थ कॉलम है वो है अमाउंट का। एंड जो फिफ्थ कॉलम है वो है सेकंड अमाउंट, यानी कि अमाउंट क्रेडिट का। ये नहीं है कुछ। हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड इसके जो जिस कॉलम के हैं वो नेम लिख लेंगे। ये डेट है, ये पार्टिकुलर है, एंड ये LF है, एंड ये अमाउंट डेबिट है, एंड ये है अमाउंट क्रेडिट। देखिए हमारा ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार हो गया। ऐसा कुछ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। हम पहले इसका पहली जर्नल एंट्री इसकी पढ़ेंगे। ये है डेट 2016 और ये एक, एंड ये जनवरी 2016 एक को श्री नारायण दास ने अपना व्यापार प्रारंभ किया। जो उनका फर्म का नाम उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये फर्म जो व्यापार प्रारंभ किया है ये हमें अपनी पूंजी लगाकर किया है, कैश लगाकर किया है। देखिए हम शुरू करते हैं। जनवरी 2016, जनवरी 1 2016 श्री नारायण दास ने व्यापार प्रारंभ किया है। कैश अकाउंट, यहाँ DR थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं और थोड़ी इतनी सी जगह छोड़कर टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में हम 25,000 लिखेंगे। 25,000 से व्यापार प्रारंभ किया है। और कैपिटल अकाउंट में भी 25,000 लिखेंगे। एंड जो इसका नरेशन होगा, नरेशन को हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं। बीइंग श्री नारायण दास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हमारी पहली जर्नल एंट्री बन गई। इसकी है, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री पास हो गई है। हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए हमारी ये एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको डेबिट कराएं। कैपिटल है, इसको क्रेडिट कराएं। एंड सेकंड एंट्री हम लेंगे 2 जनवरी की। हम हर बार हमें ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 जनवरी को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, श्री नारायण मतलब उन्होंने 15,000 इलाहाबाद बैंक में चालू खाता खोलकर जमा। जैसे पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट का उसका रूल लगेगा। जो उन्होंने इलाहाबाद बैंक में पैसा डाला है पाने वाला कौन है, बैंक।
पर्सनल अकाउंट में रिसीवर पाने वाला उसको डेबिट करते हैं। पाने वाला क्या है? बैंक। बैंक में पैसा जा रहा है और हमारे पास से पैसा जा रहा है और बैंक के पास आ रहा है, मतलब बैंक में जो है क्रेडिट हो रहा है। बैंक है पाने वाला, इसलिए बैंक को हम डेबिट करेंगे एंड हमारे पास से पैसा जा रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट कितना है? 15। बीइंग अमाउंट, इसका जो नरेशन होगा, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन द करंट अकाउंट, चालू खाते में पैसा जमा किया है, करंट अकाउंट। इधर जो हमारी थर्ड एंट्री है, सीताराम से उन्होंने, मतलब श्री नारायण दास ने 5,000 का माल क्रय किया। क्रय का मतलब होता है खरीदना, परचेस करना, बाय करना। क्रय का मतलब होता है खरीदना की चीज़ें। सीताराम से उन्होंने 5,000 का माल क्रय किया, इसलिए हमारे पास से जो है कैश जाएगा एंड जो गुड्स होता है वो आएगा। इसमें पर्सनल अकाउंट का भी फॉर्मूला लगेगा। जनवरी 3 को परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट DR टू सीताराम। इसमें ध्यान देने वाली बात है सीताराम्स अकाउंट। किसी नेम के आगे अगर हम अकाउंट लगाएंगे तो अपॉस्ट्रॉफी S करके ही लगाएंगे। अगर हम किसी के नाम के आगे अकाउंट अगर लगाते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं अकाउंट लगाने की। अगर आपको अकाउंट लगाना है किसी के नाम के आगे तो अपॉस्ट्रॉफी S करके लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। हमने सीताराम कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें अगर दिया रहता कि सीताराम से उन्होंने नगद माल क्रय किया, नगद का मतलब होता है विथ कैश। अगर कैश का नाम नहीं दिया है, नगद का नाम नहीं दिया, तो उसमें हम किसी मतलब कि जो पार्टी होती है उसका नाम ही लिखेंगे। सीताराम लिख दिया। परचेज में हम लिख देंगे 5,000 एंड सीताराम में भी 5,000। बीइंग में हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स purchased from सीताराम, ये लिखेंगे नरेशन में। देखिए जो हमारी फोर्थ एंट्री है, रेमिटेंस से उन्होंने 5,000 का माल किया, ये सीताराम से ही मिलती जुलती है, ये ही सेम एंट्री होगी। ऐसे ही जनवरी 5 इसकी डेट जो है, परचेज अकाउंट DR टू रेमिटेंस, इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रेमिटेंस। ये हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे और लिख देंगे 5,000। देखिए जो हमारी फिफ्थ एंट्री है, सीताराम को भुगतान में 3,000 दिया। मतलब कि सीताराम को, जो श्री नारायण दास थे बिजनेसमैन थे, उन्होंने सीताराम को 3,000 रुपये दिए। इसमें पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा। जनवरी 7 को ये हुआ। पाने वाला कौन है? मतलब पैसे मिल किसको रहे हैं? सीताराम को, इसलिए सीताराम को हम डेबिट करेंगे। सीताराम, अगर सीताराम से अकाउंट लिखेंगे तो अपॉस्ट्रॉफी S करके लिखेंगे, सीताराम से अकाउंट DR टू कैश। हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, इसलिए हम इसको कैश को क्रेडिट कर देंगे एंड लिखेंगे बीइंग पेड कैश। ₹4,000 दिए हुए। एंड जो हमारी 6th एंट्री है, बैंक से निकाला, उसकी एंट्री होगी। डेट कौन सी है? 8, उसकी हम एंट्री करेंगे जनवरी 8 को। कैश अकाउंट DR टू बैंक, मतलब कैश हमको मिल रहा है, पाने वाला तो हम है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग
विड्रॉल 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 कैश फ्रॉम बैंक। कितना निकाला हुआ है? 500। हमारी जो 7th एंट्री है, 10 जनवरी को नारायण दास ने निजी व्यापार के लिए 200 रुपये निकाला, 200 रुपये लिए। निजी व्यापार के लिए 200 रुपये लिए, मतलब निजी व्यापार मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसलिए पर्सनल यूज़ के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट। जनवरी 10 या 8 थी। ड्राइंग्स अकाउंट DR2 कैश अकाउंट बीइंग विड्रॉल कैश टू पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने लिया है श्री नारायण दास ने 200 रुपये। जो हमारी 8th एंट्री होगी जनवरी, एक तो की डेट पड़ी हुई है 15 को। नगद बिक्री हुई, मतलब बिक्री हुई। कैश अकाउंट हमारे पैसों से ही बिक्री होगी। अगर क्रेडिट से बिक्री होती मतलब उधार से बिक्री होती तो हम इसको किसी अगर पार्टी के नाम होता तो पार्टी का नाम लिखते हैं। कैश अकाउंट DR2 सेल्स बीइंग कैश सेल्स निर्देशन जरूरी नहीं होता वैसे लिखना। 3000 रुपये की। और जो हम इसके बाद वाली एंट्री है 17 जनवरी की, भोलानाथ को 1000 रुपये का कपड़ा नगद बेचा। अब देखिए इसमें नगद का नाम दिए तो भोलानाथ से हमें कोई मतलब होता है, मतलब अगर हम किसी को उधार में देते हैं तो हमें उसका नाम लिखना जरूरी होता है। अगर हम किसी को उधार नहीं देते हैं और उसका नाम हमारे एंट्री में लिखा हुआ है तो हम उसका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पैसा मिल गया और उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए भोलेनाथ को 1000 रुपये का कपड़ा नगद बेचा है, इसलिए जनवरी 17 पर नगद बेचा, सॉरी कैश अकाउंट। अगर यहाँ पर नगद ना दिया होता, ओरिजिनल एंट्री में अगर नगद नाम ना दिया होता तो यहाँ कैश की जगह भोलानाथ लिखते, लेकिन अगर भोलानाथ लिखा हुआ है उसकी जगह उसके साथ साथ नगद भी लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कैश लिखेंगे, सॉरी भोलानाथ नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट DR2 सेल्स और यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश सेल्स टू भोलानाथ। कितना है? 1000 रुपीज़। जनवरी 20 जनवरी को गोपाल ने 500 रुपये का कपड़ा खरीदा, उन्हें 10% व्यापारिक छूट दी। मतलब गोपाल ने 500 रुपये का कपड़ा खरीदा। अब देखिए इसमें थोड़ा लॉजिक लगेगा। श्री नारायण दास तो हमारे बिजनेसमैन थे, बात सुनिएगा। श्री नारायण दास हमारे बिजनेस थे और एक पार्टी का नाम है गोपाल, वो भी एक व्यापारी है, क्या है क्या नहीं है वो अलग देखेंगे। एक पार्टी का नाम है गोपाल ने कपड़ा खरीदा 500 रुपये का, मतलब श्री नारायण दास ने मतलब हमसे कपड़ा खरीदा तो हमने क्या किया? बेचा उसको। हम अपने अकाउंट में तो उसको सेल लिखेंगे ना, परचेज लिखेंगे नहीं। वो अपने अकाउंट में परचेज लिखेगा, बट हम लोग अपने अकाउंट में सेल लिखेंगे, क्योंकि उसने खरीदा है तो हमने बेचा तभी तो उसने खरीदा है। इसलिए गोपाल ने 500 रुपये का कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 20 नगद बेचा है, नगद नहीं बेचा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे गोपाल अकाउंट DR2 सेल्स
कितने रुपए का बेचा है? 500 रुपए का। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड कपड़ा है तो उसका माल कहेंगे, इसलिए बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसमें जो क्रेडिट का मतलब है वो उधार है। अगर एंट्री में नगद का नाम नहीं दिया है तो हम उसे उधार 100% उधार ही समझते हैं। समझते क्या होता है? उधार है। अगर उसने कैश दिया होगा तो उसका नगद नाम लिख लेंगे। अब जो हमारी अगली एंट्री है वो है दयाल कृष्ण से 2000 रुपए का माल क्रय किया। दयाल कृष्ण से 2000 रुपए का माल क्रय किया। 24 जनवरी की एंट्री है। 24 जनवरी हम लिखेंगे दयाल कृष्ण से 2000 रुपए का माल क्रय किया, मतलब परचेज अकाउंट DR टू दयाल कृष्ण बीइंग गुड्स परचेज्ड और साथ में ऑन क्रेडिट भी लिख देंगे, मतलब उधार खरीदा हुआ है। कितने का है ये है 2000 रुपीज़ का। 2000 यहाँ लिख देंगे। जो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट का जो अमाउंट होता है वो दोनों 100% सेम ही होना चाहिए। जनवरी 26। अब अगली एंट्री हमें क्या कहती है? ये वाली, गोपाल ने 100 रुपये का माल वापस किया। मतलब जो ऊपर एंट्री तो 500 रुपये का माल खरीदा था उसने, तो उसने 200 रुपये का माल जो है वापस कर दिया है। उसने खरीदा था, मतलब हमने सेल किया था, अब हमारी ये सेल रिटर्न हो रही है। सेल को हमेशा 100% हम क्रेडिट करते हैं, परंतु जब सेल रिटर्न होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। जस्ट इसमें अपोजिट होता है। सेल को हम करते हैं क्रेडिट और सेल रिटर्न को करते हैं डेबिट। इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू। अब इसको क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे गोपाल को। गोपाल बीइंग गोपाल रिटर्न गुड्स। गोपाल ने मतलब माल वापस कर दिया, रिटर्न गुड्स। ओके, हमारी ये यहाँ तक एंट्री होगा। हम 2-3 एंट्री और थोड़ी सी बाकी रहेगी, उसके लिए हम अगले कॉलम बनाएंगे। देखिए हमारे अगली एंट्री है दयाल कृष्ण को 200 रुपये का माल वापस किया। ये भी गोपाल के 100 रुपये माल वापस करने की ये भी सेम एंट्री होगी। हम इसको नहीं करते हैं। रेमिंगटन कंपनी को भुगतान नगद किया। हम इसकी एंट्री करेंगे। रेमिंगटन कंपनी से जो हमने माल परचेस किया था, हमने माल खरीदा था, उसका हम भुगतान करेंगे। इसलिए इसकी जो एंट्री होगी, कब की है, डेट है इसकी 29 जनवरी। 29 जनवरी को रेमिंगटन, मतलब कैश किसको मिल रहा है? रेमिंगटन कैश मिल रहा है, इसलिए रेमिंगटन को जो पाने वाला होता है उसको डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट। इसका जो नरेशन होगा, बीइंग रेमिंगटन पेड रेमिंगटन को हमने कैश पेड किया, इसलिए पेड रेमिंगटन इन फुल सेटलमेंट, मतलब कि सारे उसके जितने बाकी था सारा उसका पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑन अकाउंट। कितना था उसका? पूरा 2000 रुपये। और जो हमारी लास्ट एंट्री रह गई है वो है डाक टिकट खरीदा 100 रुपये। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डाक टिकट खरीदा मतलब ये हमारे खर्चे हो रहे हैं, इसलिए अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, डाक टिकट हमारा आता है पोस्टेज में। इसको हम डाक टिकट या डाक टिकट के नाम से नहीं रखेंगे, इसको हम नाम रखेंगे पोस्टेज। अगर हम कोई इन्वेलॉप खरीदते हैं या
कोई भी इस पोस्टेज से संबंधित कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसे पोस्टेज के नाम से ही रखेंगे। अगर स्टेशनरी से संबंधित कोई चीज़ खरीदते हैं उससे स्टेशनरी से नाम से ही रखेंगे। अगर हमको एसेट्स खरीदते हैं तो उसको एसेट्स के नाम से ही रखेंगे। हमने ये पोस्टेज खरीदा है इसलिए पोस्टेज अकाउंट DR टू कैश। कितने का खरीदा पोस्टेज? 100 रुपए का। एंड इसका जो नरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे बीइंग डॉक टिकट परचेस्ड लिख सकते हैं। इसके आगे लिख सकते हैं विद कैश, मतलब हमने नगद खरीदा है। ये हमारा होगा फुल क्वेश्चन। इसका पूरा सारी हमने एंट्री कर ली। ये जो हमारा था जर्नल एंट्री का पार्ट 4 था, जर्नल एंट्री का पार्ट 4 था। अब इसके हम आगे लाएंगे जर्नल एंट्री के पार्ट 5 में हम जर्नल एंट्री के कुछ इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री लाएंगे जो पेपर में 100% आती ही हैं। सो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।